हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि विच बुक इज़ बेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पेपर 1 के लिए हम कौन सी बुक अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये बुक आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ केवीएस मदान की बुक, पियर्सन पब्लिकेशन की केवीएस मदान की बुक। और लेंगे पियर्सन केवीएस मदान की बुक कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं यूजीसी नेट के प्रिपरेशन में। यहाँ पे हम बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ें। ठीक, सबसे पहले इस बुक के बारे में अगर बात करें, ये 2018 दिसंबर 2018 का पब्लिकेशन है और ये परचेज़ किया था दिसंबर में। तो ये 2nd एडिशन है। अब जो इसका एडिशन नया एडिशन है वो आ चुका है 4th एडिशन। तो 3rd एडिशन फिर 4th एडिशन आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर अदर ऑनलाइन शॉपिंग चैनल पे। ठीक, या फिर मार्केट से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे इस बुक से रिलेटेड 5 ऐसे मेरिट्स या फिर एडवांटेजेस, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ इसके डीमेरिट्स भी, जो मतलब ड्रॉबैक्स है इसके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मेरिट्स के बारे में, क्यों आपको ये बुक खरीदनी चाहिए। तो 5 ऐसे मेरिट्स हैं, 5 ऐसे एडवांटेजेस हैं। नंबर 1 है कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट। अगर हम कंटेंट की बात करें, इतना सारा कंटेंट है, ईच एंड एवरी टॉपिक को फ्रेम किया हुआ है वेरी नीट एंड क्लियर वे में। सबसे पहले अगर हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड, पूरा जितना भी सिलेबस चाहिए था, मतलब जितना हमें कंटेंट चाहिए उतना ही इसमें मेंशन भी है और डिटेल में मेंशन है। उसके बाद अगर बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड, तो रिसर्च एप्टीट्यूड का भी जितने भी स्टेप्स होते हैं, जितने भी उसका प्रोसेस होता है, सभी डिटेल में दिया हुआ है। ठीक, और कहीं ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ स्किप होता है, तो सिस्टमेटिक वे में दिया हुआ है और डिटेल में दिया हुआ है। वहीं हायर एजुकेशन हो गया, पॉलिटी हो गया, और उसके बाद अगर हम बात करें आईसीटी, तो 4 कंटेंट इसमें बहुत केयरफुली और बहुत नीट एंड क्लियर दिए हुए हैं। वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके बाद 3rd आईसीटी और 4th है इन्वायरमेंट, जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। ठीक, ये चारों टॉपिक बहुत अच्छे से दिए गए हैं और बाकी भी इसमें जितने भी पॉइंट हैं, चाहे रीजनिंग है, उसके बाद हायर एजुकेशन है, वो भी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और जो दूसरा इस बुक का मेरिट है वो है क्लैरिटी ऑफ द कंटेंट, क्योंकि जितना भी आपको इसमें कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा क्लैरिटी के साथ। क्योंकि जब एक राइटर, एक कोई भी ऑथर है या फिर राइटर है, अगर वो बुक पब्लिश करता है या बुक लिखता है, मटेरियल तो उसने लिख लिया, तो मटेरियल को क्या सिस्टमेटिक वे में ऐसा नीट एंड क्लियर दिया कि सबके ईजी टू अंडरस्टैंड हो, मतलब सबके ही समझ आए। तो यहाँ पे आपको एक प्रोसेस में, एक ईजी वे में आपको उस कंटेंट की क्लैरिटी भी दिखेगी। ठीक, तो ईच एंड एवरी टॉपिक ऐसे फ्रेम किया हुआ है इस बुक में, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में प्रिपेयर किया हुआ है और आपको ईजिली समझ आ जाएगा। और जो 3rd इस बुक का मेरिट है वो है इजी टू अंडरस्टैंड। जितना भी कंटेंट है वो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो पियर्सन पब्लिकेशन अप्रॉक्स 70 कंट्रीज़ में अपनी पब्लिशिंग देता है। तो इंडियन अगर बात करें इंडिया में, तो जो इसकी इंग्लिश है वो इंडियन इंग्लिश है, आपको ईजिली समझ आ जाएगी। ठीक, और जो 4th और सबसे मेन बात इसको आपको परचेज करनी चाहिए वो ये है इसकी मेरिट, वो है MCQs प्रिपेयर किए गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर सब टॉपिक्स। ऐसा नहीं है कि टीचिंग एप्टीट्यूड अगर MCQs हैं तो 300 MCQs एक साथ पेस्ट कर दिए या फिर एक साथ ही लिख दिए, ऐसा नहीं है। जैसे करैक्टरिस्टिक्स हो गए या फिर उसके बाद कोई लर्निंग प्रोसेस हो गया या फिर उसके बाद आउटकम्स हो गए, उसके अलग अलग पार्टीशन किए हुए। तो आपको MCQs मिलेंगे सब टॉपिक्स में। ठीक, सब टॉपिक्स के। ठीक, अगर हम बात करें रिसर्च के बारे में, रिसर्च के आपके पहले करैक्टरिस्टिक्स हो गए रिसर्च के, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद स्टेप्स, अलग अलग MCQs मिलेंगे। तो ये भी इस बुक की सबसे बड़ी अच्छी बात लगी। और जितने भी इसके पोर्शन हैं, जितने भी पोर्शन हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, आईसीटी हो गया, उसके 300 समथिंग, 350, 320, 300 अबव इसके MCQs आपको मिल जाएंगे, वो प्रैक्टिस में भी काम आएंगे। और जो 4th इसका जो मेरिट है वो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। काफ़ी मेन डिपेंड आप रहोगे उन क्वेश्चंस पे प्रीवियस ईयर के। एक तो आपको गाइडेंस मिलेगी वहाँ से, और दूसरी बात कई बार सेम रिपीट क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड। 2000 थी 5 एडवांटेजेस या फिर मेरिट्स इस बुक की जो आपको परचेज करनी चाहिए। अब उसके साथ साथ हम डिस्कस करते हैं डीमेरिट्स, कि क्या कुछ इस बुक में और ऐड होना चाहिए जो नहीं हुआ। सबसे पहली बात, इस बुक पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस जो आते रहे ना पिछले कुछ सालों से मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो इसमें ऐड नहीं किए, वो मतलब इग्नोर किए गए हैं। नंबर 1 क्वेश्चन अगर हम बात करें पीपल एंड एनवायरनमेंट, उसमें एक टॉपिक है रीन्यूएबल एनर्जी। तो रीन्यूएबल एनर्जी तो दिया हुआ है, उसमें सोलर एनर्जी दिया हुआ है, विंड एनर्जी दिया हुआ है, लेकिन जो गवर्नमेंट का टारगेट है, गवर्नमेंट यूजीसी क्या कर रहा है, पिछले 5 सालों में लगातार पूछ रहा है कि रीन्यूएबल एनर्जी 2022 का टारगेट कितना है, 2030 का टारगेट कितना है, उसमें से भी विंड एनर्जी का कितना है, उसमें सोलर एनर्जी का कितना है। तो ये इसमें इग्नोर की गई है। और अगर हम बात करें आईसीटी से, तो आईसीटी से कई क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड हैं, जैसे
हेक्साडेसिमल हो गया, डेसिमल टू बाइनरी हो गया, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट हो गया। तो ये कन्वर्जन का कहीं हमें स्पष्ट नहीं मिलता, कहीं पे ये मेंशन नहीं है, क्योंकि ये यूजीसी क्या कर रहा है, इनको बार बार पूछ रहा है। और जैसे अपने मिलियंस ऑफ बिट्स हो गए या फिर मिलियन कैरेक्टर हो गए या फिर बिलियन कैरेक्टर हो गए, तो ये बार बार पूछी जा रही हैं। तो हो सकता है कि जो 4th एडिशन आया इसमें कुछ चेंजेस हुए हों, तो ये कुछ डीमेरिट थे जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस थे उसको इसमें इग्नोर किए गए हैं। ठीक, बाकी आपको ये बुक काफ़ी आपको गाइड देगी, काफ़ी इसमें आपको मिलेगा। लेकिन मैं पहले भी कहता हूँ, किसी एक बुक पे आप 100% रिलाई नहीं रह सकते। 100% आपका ये यूजीसी नेट या जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर सकती। उसके बाद 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक तो आपका जो पहला जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो, और दूसरा कंटेंट की नॉलेज अदर सोर्स से भी पढ़ना शुरू कर दो। तो इंटरनेट बेस्ट सोर्स है, कोई भी टॉपिक आप इंटरनेट पर सर्च मारो वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो ये था आज का एक पर्सनल रिव्यू यूजीसी नेट पेपर 1 केवीएस मदान की बुक का। तो बुक काफ़ी अच्छी लगी है, लेकिन आप इस पर 100% रिलाई नहीं हो सकते कि 100% इसको पढ़ के मेरा क्वालिफाइड हो जाता है। मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, अपनी जो जनरल लेवल की अंडरस्टैंडिंग है वो आपको रखनी पड़ेगी और अदर सोर्स से भी कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब हम रिव्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 का, मतलब इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी बुक, अगर हम स्पेसिफिक एक बुक के लिए जाएं तो कौन सी बुक है। हाँ, मैं फिर कहता हूँ पेपर 2 में स्पेसिफिकली आपको सारा कंटेंट नहीं मिलेगा, फिर भी एक बुक जो उनमें से बेस्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आप बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ।